हेलो फ्रेंड्स, बायोटॉपर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरयूएचएस पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेल्स ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक पिट्स सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। आपसे पूछा गया है, पेट के गैस्ट्रिक गड्ढरों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्त्राव करती हैं। ऑप्शन ए है पेप्टिक सेल, ऑप्शन बी है पेराइटल सेल, ऑप्शन सी है चीफ सेल, ऑप्शन डी है गॉबलेट सेल। तो कौन सी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पेराइटल सेल। पेराइटल सेल जो होती हैं वो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका सिक्रेशन करती हैं। इन सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, तो इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऑक्जेंटिक सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आरबीसी इज मेंटेन्ड बाय। आपसे पूछा गया है, क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत तटस्थता कौन बनाए रखता है? ऑप्शन ए है डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम प्लाज्मा टू इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी है डिफ्यूजन ऑफ H+ आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी है नॉन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू इरिथ्रोसाइट। जब क्लोरीन आयन प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट में एंटर करते हैं, तब क्या है, आरबीसी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या है? ऑप्शन ए है हैज़ 2 to 7 lobes, ऑप्शन बी है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है आर सिग्निफिकेंट इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन डी है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इयोसिनोफिल क्या होता है? इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी की एक टाइप है, जो कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर सिग्निफिकेंट इन एलर्जिक रिएक्शन। जब एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है तो इनकी संख्या क्या है, अचानक से बढ़ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हेनले लूप इज मीन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। हेनले लूप किसके अवशोषण के लिए होता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है सोडियम। तो हेनले लूप में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो हेनले लूप में सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कई क्वेश्चंस के आंसर जो है नीचे वो गलत दे रखे हैं, तो जो मैं बताऊंगा वही आंसर आपको टिक करना है या सही मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ciliated columnar epithelial cell in human are known to occur in। आपसे पूछा गया है, मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन ए है ब्रोंकियल सेल फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी है यूस्टेशियन ट्यूब एंड स्टमक लाइन, ऑप्शन सी है फेलोपियन ट्यूब एंड यूरिथ्रा, ऑप्शन डी है बाइल डक्ट एंड ईसोफेगस। तो सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे इनका क्या काम होता है? ब्रोंक्यूल्स में ये क्या करती हैं, जो म्यूकस होता है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं, और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो हमारा ओवम होता है उसको ये आगे की तरफ एक राइट डायरेक्शन में भेजने का काम करती हैं, पुश करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज। आपसे पूछा गया है, एक आराम करने वाली न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की परागम्यता है। ऑप्शन ए है ग्रेटर फॉर सोडियम देन पोटेशियम, ग्रेटर फॉर पोटेशियम देन सोडियम, ऑप्शन सी है ग्रेट इम्परमिएबल टू पोटेशियम, ऑप्शन डी है इम्परमिएबल टू बोथ द आयंस।
तो आपसे पूछा गया है परमिएबिलिटी किसके लिए ज़्यादा होती है रेस्टिंग न्यूरॉन में, तो वो होती है पोटेशियम के लिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर फॉर पोटेशियम देन सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है द एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म आर जर्म लेयर्स, ये तो सही बात है। तो आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, ये तो करेक्ट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी क्या है, द ट्रोपोब्लास्ट इज अ जर्म लेयर, नहीं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म एंडोडर्म जर्म लेयर होती हैं, ट्रोपोब्लास्ट जर्म लेयर नहीं होती है। ये तो ब्लास्टोसिस्ट की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग वाली सेल्स जो होती हैं ब्लास्टोसिस्ट की, उसको ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, आपसे पूछा गया है शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन बी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। ऑप्शन सी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। ऑप्शन डी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटाइड और स्पर्मेटोजोआ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन स्पर्मेटोटाइड बनता है, उसके बाद लास्ट में स्पर्मेटोजोआ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड देन स्पर्मेटोजोआ। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू, आपसे पूछा गया है मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है एफएसएच, ऑप्शन सी है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन डी है वेसोप्रेसिन। तो फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके कारण होता है, जब फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनता है, तब क्या होता है, एंडोमेट्रियम की श्रेडिंग होती है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इट, निम्न में से कौन सा अपरा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ये तो होता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, आपसे नहीं पूछा है। सिक्रेट इस्ट्रोजन, तो ये भी सही है, इस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन को देखो, सिक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, नहीं, ऑक्सीटॉक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमसे नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पूछा था, तो ये फंक्शन प्लेसेंटा का नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, आपसे पूछा गया है एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इन्वर्जन, ऑप्शन बी है डुप्लीकेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन डी है क्रॉसिंग ओवर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है, इसमें इसका ऑप्शन डी दे रखा है, क्रॉसिंग ओवर इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर तो जब दो क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम में, उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। और भी आगे क्वेश्चन है जिसके आंसर इसमें गलत दे रखे हैं, तो आप उसको नहीं मानना, जो मैं बता रहा हूँ वही आप इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एलिल्स आर, एलिल्स है, तो क्या है एलिल। फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में इसका भी आंसर इसमें गलत दे रखा है, तो देखते हैं ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए है डिफरेंट फिनोटाइप, ऑप्शन बी है ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, ऑप्शन सी है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, ऑप्शन डी है हेट्रोजाइगोट। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिल को डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन कहा जाता है,
जीन का वैकल्पिक रूप कहा जाता है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो डी दे रखा है, डी इसमें नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एच आई वी दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। आपसे पूछा गया है एच आई वी जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले नष्ट करने लगता है। तो ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी इसमें गलत दे रखा है। तो सही क्वेश्चन सही आंसर की बात करेंगे हम, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो एड्स इसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। जबकि इसमें जो है इसका आंसर दे रखा है ए, बी लिम्फोसाइट को तो बाद में करता है, सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आउट ऑफ विच डैश आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। आपसे पूछा गया है 12 जोड़ी पसलियां हैं जिसमें से डैश सीधे उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट 11 पेयर, ऑप्शन बी है फर्स्ट 9 पेयर, ऑप्शन सी है फर्स्ट 5 पेयर, ऑप्शन डी है फर्स्ट 7 पेयर। तो कितनी पेयर्स जो रिब्स की होती हैं डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, तो फर्स्ट 7 पेयर्स जो होती हैं वो ट्रू रिब्स की होती हैं जो कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। बाकी जो 3 पेयर्स होते हैं वो फॉल्स रिब्स के होते हैं, और जो 2 पेयर्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन एन एग द एग ऑफ एम्फीबियंस आर। आपसे पूछा गया है एक अंडे में जर्दी की मात्रा और वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है ए लेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल, ऑप्शन बी है माइक्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल, ऑप्शन सी है मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल, ऑप्शन डी है मीजोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल। तो यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो एम्फीबियन के एग्स होते हैं वो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेंस ऑर्गन कंसर्न विद इक्विलिब्रियम आर। आपसे पूछा गया है संतुलन से संबंधित संवेदक अंग है, तो कौन सा सेंस ऑर्गन बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है आईज, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन सी है इंटरनल ईयर, ऑप्शन डी है नेजल चैम्बर। तो फ्रेंड्स जो बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरनल ईयर बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है। इंटरनल ईयर में क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी के बैलेंस बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट। आपसे पूछा गया है उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट क्या कहा जाता है उसको। ऑप्शन ए है पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन क्रैश, ऑप्शन सी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉपुलेशन क्रैश कहा जाता है। जब जनसंख्या में तेजी से गिरावट आती है तो उसको पॉपुलेशन क्रैश कहा जाता है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग हनी बी वर्कर्स आर। पूछा गया है मधुमक्खियों के बीच श्रमिक होती है, कौन होती है। तो फ्रेंड्स इसमें इसका भी ऑप्शन गलत दिया गया है, तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए है मेल, ऑप्शन बी है फीमेल, ऑप्शन सी है बोथ मेल एंड फीमेल, ऑप्शन डी है हर्माफ्रोडाइट। सो फ्रेंड्स इसमें जो इसका ऑप्शन दिया गया है वो मेल दिया गया है। मेल जो होती हैं हनी बी में वर्कर नहीं होती हैं, इसमें फीमेल्स वर्कर होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसका ए ऑप्शन दिया था ये गलत है, मेल नहीं होती हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लाज्मिक डीएनए आर। पूछा गया है प्लाज्मिक डीएनए होते हैं, क्या होते हैं भाई। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन ऑफ बैक्टीरियल सेल, हाँ ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये होता है। ऑप्शन बी है बेस्ट वेक्टर डीएनए फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी है वर्किंग एज अ एंडोसिम्बायोटिक इन बैक्टीरिया, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों ही स्टेटमेंट प्लाज्मिड को रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है क्रोटोलरिया जूसिया,
ऑप्शन बी है मेलियोलस परविफोरा, ऑप्शन सी है ट्राइफोलियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इन तीनों का ही यूज जो है वो ग्रीन मैन्योर बनाने में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। आपसे पूछा गया है पौधे से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक है, कौन सा है? ऑप्शन ए है एजार्डी रेक्टा, ऑप्शन बी है रेटिनॉन, ऑप्शन सी है प्राइथरम एंड सिनेरिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो तीनों ही प्लांट्स हैं ये तीनों के तीनों जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच एक्यूमुलेट हाइड्रोकार्बन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट आर नॉन एज। उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचयन करने वाले प्लांट्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बायोगैस प्लांट, ऑप्शन बी है पेट्रो प्लांट्स, ऑप्शन सी है बायो फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इनको पेट्रो प्लांट्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन विच क्लाइमेट शिफ्टिंग कल्टीवेशन टेक्स प्लेस। आपसे पूछा गया है कौन से जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है। ऑप्शन ए है टुंड्रा, ऑप्शन बी है इक्वेटोरियल, ऑप्शन सी है कूल टेम्परेचर, ऑप्शन डी है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटोरियल रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं, जो भी लैंड्स होते हैं, वहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग की जाती है, शिफ्टिंग कल्चर या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेडिसिनल प्लांट कॉमनली फाउंड इन राजस्थान। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाला औषधीय पौधे हैं। तो ऑप्शन ए है कॉपरिस डेसीडेरा, ऑप्शन बी है प्रोसोपिया सिनेरिया, ऑप्शन सी है टोकोमेला अंड्यूलेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो है मेडिसिनल प्लांट राजस्थान में पाए जाने वाले हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है न्यूसेलस पॉलीएम्ब्रियोनी इज इफ फाउंड इन। पूछा गया है बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है। ऑप्शन ए है ऑरेंज में, ऑप्शन बी है लेमन में, ऑप्शन सी है मैंगो में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है फ्रेंड्स? जब सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, मोर देन एम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी में पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वो डिस्कवर द एपोमिक्सिस इन द प्लांट। आपसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंगमंजन की खोज की थी। ऑप्शन ए है ऑसवाल्ड टिप्पो, ऑप्शन बी है विंकलर, ऑप्शन सी है श्वान, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड्स एपोमिक्सिस की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी प्लांट्स में? विंकलर ने करी थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर आर फाउंड। पूछा गया है मृदा जल कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स इसमें इसका भी ऑप्शन गलत दे रखा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तीन तरीके का सॉइल वाटर होता है, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है और कैपिलरी वाटर होता है। बट इसमें जो है इसका आंसर 4 दे रखा है, तो ये गलत है। 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर थ्रू विच प्रोसेस। आपसे पूछा गया है अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है थ्रू सक्शन, ऑप्शन डी है पैसिव एब्जॉर्प्शन। सो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द वाटर एब्जॉर्प्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज इन द रूट। आपसे पूछा गया है यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण होगा, क्या होगा जल के अवशोषण के साथ? ऑप्शन ए है इट स्टॉप, ऑप्शन बी है इंक्रीज होगा, ऑप्शन सी है डिक्रीज होगा, ऑप्शन डी है हैव नो इफेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रूट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो वाटर है सॉइल में वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इजीली मूव कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉलो द पाथवे। आपसे पूछा गया है जल अवशोषण प्रतिक्रिया में जल का सही चलन मार्ग होता है, क्या होता है भाई? ऑप्शन ए है रूट हेयर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस जाइलम, ऑप्शन बी है रूट हेयर एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स जाइलम, ऑप्शन सी है रूट हेयर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस फ्लोएम, ऑप्शन डी है रूट हेयर कॉर्टेक्स फ्लोएम और जाइलम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले रूट हेयर में वाटर हो जाता है, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के थ्रू जाइलम में जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अकर्स इन इट्स। पूछा गया है परागनली पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है, कहाँ से होती है? मिडल पार्ट से होती है, ऑप्शन बी है एपिकल पार्ट से होती है, ऑप्शन सी है पोस्टीरियर पार्ट से होती है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल पार्ट से होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डैश इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपसे पूछा गया है नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक से के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए है जाइगोट, ऑप्शन बी है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है एम्ब्रियोसैक न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है एंटीपोडाल सेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जब जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है 3n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। आपसे पूछा गया है सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापमान क्रम है, कितना होना चाहिए टेम्परेचर? ऑप्शन ए है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये याद करने वाला क्वेश्चन था, तो आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन है चक्रीय प्रकाश फोटोफॉस्फोराइलेशन से नहीं होता है, क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिंथेसाइज ऑफ NADPH2, ऑप्शन सी है यूज ऑफ वाटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी इसमें गलत दे रखा है, तो आइए सही आंसर देखते हैं हम। तो ऑप्शन ए जो है इसमें देखो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता है। ये तो वाटर के स्प्लिटिंग से होता है, जब PS2 में वाटर का स्प्लिटिंग होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान तब होता है। सिंथेसाइज ऑफ NADPH भी नहीं होता है, यहाँ पे तो ATP का फॉर्मेशन होता है ओनली। यूज ऑफ वाटर, वाटर का यूज तो ये भी नहीं होता है, ये तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जबकि इनमें क्या दे रखा है, इन्होंने सी दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के 34